प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग, है ना। रिंग की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, वो उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। ठीक, तो एक बार उसको रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये मेरे पास में बेटा रिंग है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट। रिंग पर टोटल मैंने चार्ज सप्लाई करा क्यू। तो कल मैंने इसको इंटीग्रेशन मेथड से आपको कराया था, तो वो आपके पास में आया था कितना, कि नेट पोटेंशियल एट द सेंटर के क्यू बाई आर मीन्स पोटेंशियल एट सेंटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई आर रेडियस। टोटल चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, इस पॉइंट ओ से हर एक चार्ज आर डिस्टेंस अवे है। तो सिंपल इस टर्म में हम अगर देखें तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सिंपली अगर बिना इंटीग्रेशन से भी हम देखें तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक चार्ज की अगर मैं बात करूं, किसी भी चार्ज की बात करूं यहां पर, तो सारा का सारा चार्ज इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस अवे है। तो सिंपली जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम लिखते हैं, ऐसा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो, अगर मेरे पास में हाफ रिंग है, ठीक है ना, टोटल चार्ज मैंने कहा कि कैपिटल क्यू है, तो इस कैपिटल क्यू की वजह से आर रेडियस की रिंग, हाफ रिंग है ये, इस पर नेट पोटेंशियल अगर मैं पूछूं तो देखो ध्यान से इसमें लॉजिक लगाओ कि टोटल चार्ज बेटा इस सेंटर से टोटल चार्ज कितनी डिस्टेंस अवे है सर, आर डिस्टेंस अवे है। तो सिंपली आप क्या फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा कि पॉइंट चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल आता है उस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, के क्यू बाई आर। ये तो रहा तब जब आपको इन टर्म्स ऑफ क्यू, है ना, क्वेश्चन किस फॉर्म में दें, आपको इन टर्म्स ऑफ क्यू दें। लेकिन अगर सर उन्होंने बोला कि सर ये कोई आर्क है ना, ये कोई आर्क है और इस आर्क की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, मतलब इसकी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है दैट इज लेमडा। तो इस पूरी लेंथ पर कितना चार्ज होगा, पहले अगर मैं वो कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं पहले वो कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। बेटा ये अगर आपको एंगल पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये पाई/3 यानी कि 60 डिग्री एंगल दिया, इट मस्ट बी इन रेडियन। पहली बात तो किस में होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए। तो अगर ये रेडियन में है तो अब देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो इस आर्क को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो आर्क आपके पास में आएगी बेटा एल इज इक्वल टू थीटा आर इंटू थीटा। अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर इंटू थीटा इन रेडियन, तो आपके पास में लेंथ आ जाएगी। और लेंथ एक बार आ गई तो इसके पास में जो चार्ज है कैपिटल क्यू, वो कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा इंटू आर्क लेंथ, लेमडा इंटू आर्क लेंथ। तो चार्ज बेटा आपके पास में आ गया कितना, लेमडा इंटू ये कितना है बेटा, आर इंटू थीटा। ये टोटल चार्ज आ गया किसके ऊपर, इस आर्क के ऊपर। नाउ अब वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो बेटा देखो ध्यान से कि टोटल चार्ज क्यू कितने सेपरेशन पर है सर, एवरी टाइम अगर हम यहां देखें तो आर सेपरेशन पर है। देखिए हर एक चार्ज जो है वो आर सेपरेशन पर है, तो सिंपली उसी लॉजिक को आप अप्लाई कर दीजिए कि के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला आना चाहिए, है ना, ये आंसर आना चाहिए। तो मींस पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू की वैल्यू बोलो बेटा, लेमडा इंटू आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये आर से देखो आपका आर कैंसिल आउट हुआ, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ एन आर्क के लेमडा थीटा, ये आपके पास में एक फॉर्मूला सेटअप हो गया, के लेमडा इंटू थीटा। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आपके पास में बेटा आंसर आ जाएगा वी एट सेंटर के इंटू लेमडा इंटू थीटा, बोलो बेटा सर पाई/3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो जरा। अगर हमने बोला कि सर ये पॉइंट ओ पर हमें पोटेंशियल बताओ अगर टोटल चार्ज इस पर कितना है, कैपिटल क्यू। तो ओवरऑल चार्ज अगर आपको पता है तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आर्क लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो कितना होगा बेटा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, सिंपल। क्यों, क्योंकि हर एक चार्ज देखो इस रिंग पर सिचुएटेड, एवरी चार्ज कितनी सेपरेशन पर है इस पॉइंट ओ से सर, आर सेपरेशन पर है। तो ये लॉजिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा।
कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरा फिर देखो, अगर मैं एक्सिस की बात करूं, अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस पर आर डिस्टेंस अवे और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो बेटा हर एक चार्ज इस रिंग का इस पॉइंट पी से डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर डिस्टेंस अवे है। तो बिना इंटीग्रेशन का यूज किए यहां पर भी हम पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज सर क्यू है, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, हर एक चार्ज आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्टेंस अवे है। तो ये भी आपके पास में एक सिंपल लॉजिक की फॉर्म में एक फॉर्मूला बन गया। मींस एक्सिस पर आपका पोटेंशियल ये और सेंटर पर कितना, सेंटर पर आपके पास में के क्यू बाई सिंपल आर। ठीक है, इस पर एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मेरे पास में आर रेडियस की दो रिंग्स हैं, आर रेडियस की दो रिंग्स हैं जिनको मैंने डी डिस्टेंस अवे प्लेस कर दिया है ना। इस पर चार्ज मैंने कहा प्लस क्यू और इस पर चार्ज मैंने कहा माइनस क्यू। इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया इसको मैंने और इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो आपसे पूछ सकते हैं वो कि पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट आपके पास में बी है, कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए बताओ, पोटेंशियल एट पॉइंट बी बताओ, मतलब सेंटर ऑफ ए और सेंटर ऑफ बी पर कितना पोटेंशियल होगा। या आपसे पूछ सकते हैं वी ए माइनस वी बी बताओ, है ना। तो बेटा अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से, इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल अगर मैं पूछूं तो सर कितना बोलोगे, सर ये होगा आपके पास में के चार्ज बोलो क्यू बाई रेडियस बोलो आर, के क्यू बाई आर। लेकिन सर इस वाले रिंग की वजह से भी इसके एक्सिस पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही होगी ये, तो सर वो होगा एक तो नेगेटिव माइनस के क्यू वाई। डिस्टेंस बोलो बेटा, ये डी है और ये आर है, तो ये डिस्टेंस आएगा आपके पास में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। तो ये आ गया आपके पास में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेटा ये टोटल पोटेंशियल हो गया पॉइंट ए पर, यानी कि सेंटर ऑफ रिंग वन, फर्स्ट रिंग के सेंटर पर इतना पोटेंशियल आ गया। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी पर पूछूं, मतलब सेंटर ऑफ दी सेकंड रिंग पर पूछूं, है ना, तो कितना पोटेंशियल होगा, एक तो इसके, एक तो इसके खुद के चार्ज की वजह से सेंटर पर, बेटा वो कितना होगा माइनस के क्यू बाई आर होगा सर वो, है ना। मैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी बता रहा हूं, तो एक तो इसकी खुद की वजह से इसके सेंटर पर लिख दिया, प्लस इसकी वजह से एक्सिस वाला लिख दीजिए बेटा कितना, के क्यू बाई अंडर रूट, बेटा ये वाले डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस आएगी आपके पास में बेटा आर ये है और ये डी है, तो सेम ये डिस्टेंस आ गई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेकंड रिंग। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछें वी ए माइनस वी बी, तो वी ए में से वी बी को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर एकदम, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया, यहां पर आपको दे दिया बेटा पाई बाई 4 और आपसे पूछें कि अगर लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर आर्क, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे दी लेमडा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क एट सेंटर पूछेंगे आपसे, एट इट्स सेंटर पर। बेटा क्लियर एकदम, तो V एट सेंटर कितना लिख सकता हूं मैं, बेटा अगर मेरे को टोटल चार्ज पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में करा दिया था कि पहले हम आर्क लेंथ को फाइंड कर लेंगे, कितनी सर, आर थीटा, और लेमडा चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना, लेमडा, तो सर इतनी लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू, दैट इज लेमडा इंटू एल, लेमडा आर थीटा, ये टोटल चार्ज आ गया। कितने डिस्टेंस है सर, ये आ गया आर इसकी रेडियस, इतनी डिस्टेंस पर है ये सारा चार्ज। ठीक है, तो वी एट सेंटर बेटा कितना लिख दूं मैं, सेंटर पर कितना चार्ज लिख दूं सर, के क्यू बोलो बेटा, लेमडा आर थीटा, के क्यू बाई आर। तो देखो ध्यान से, आर से आपका आर कैंसिल आउट हुआ, तो के लेमडा थीटा, ये मैंने डिराइव भी किया था। तो थीटा कितना है सर अभी आपके पास में, के लेमडा इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई बाई 4।
ये आपके पास में आ गया आंसर, ये आ गया आपके पास में आंसर। क्लियर? आसान था ये भी। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ होलो स्फेयर। होलो स्फेयर की वजह से, होलो स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तीन सिचुएशन आपके पास में होंगी, ठीक है? कितनी सिचुएशन होंगी? तीन। एक तो आपसे आउटसाइड दी स्फेयर पूछ सकते हैं, सरफेस पर, और तीसरा सेंटर पर, ठीक है? तीसरा कहां? सेंटर पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस कैलकुलेट वन बाय वन। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। सबसे पहले याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फेयर की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फेयर, ठीक। तो देखो, मान लीजिए ये आपके पास में होलोस्फेयर है। एक बार फटाफट से घोंसलों से कर लेता हूं मैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका सारा। बेटा, अगर ये आर रेडियस का आपके पास में होलो स्फेयर है, तो इसके बाहर किसी पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर, पी पर, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं हम सर? फटाफट से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस आर। आर डिस्टेंस अवे है, तो आर रेडियस का आपके पास में गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ कर लिया। ये आ गया। तो फिर क्या करते हैं सर? ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या 0 डिग्री बन रहा है? यस सर। 90 है या 180 है? अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड हैं, तो आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्या कहती है सर गॉस थ्योरम? कि सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, है ना, ई डॉट डीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड का 1/ε0 टाइम्स, है ना, ई डॉट डीएस का चार्ज एनक्लोज क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप उस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो सर अप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखो, ई इंटू डीएस मतलब जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो गॉस थ्योरम, तो सर इसका एरिया कितना? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इंटीग्रेशन हटा दो, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो E इंटू ये एरिया हो गया आपके पास में बेटा, कितना आ जाएगा? ds 4 पाई r स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बोलो सर। चार्ज एनक्लोज है Q, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई आउटसाइड पॉइंट पर किसी पर, तो बेटा वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाई r स्क्वायर। अरे सर ये तो बिल्कुल ऐसी ही है, सिमिलर वैल्यू है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आती थी। हाँ, तो बिल्कुल बात सही है। अगर हम बहुत ज्यादा दूर से देखें तो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह नजर आता है। तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, ऐसा ही होलो स्फीयर की वजह से आउटसाइड। क्लियर एकदम? अब आइए आगे चलते हैं। बेटा, अगर मैं इस आर को कम करते 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 कम करते हुए सरफेस पर आ जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पर कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर की जगह बेटा मैं कितना रख दूं? कैपिटल आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आपके पास में आ गया होलो स्फीयर की वजह से। कहां बेटा? सरफेस पर, है ना, एट सरफेस, सरफेस पर। ये आ गया सरफेस पर। और सर सबसे मजेदार बात इसमें ये होगी कि अगर मैं इनसाइड द होलोस्फीयर की बात करूं, इनसाइड द होलोस्फीयर की बात करूं, तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि अगर बाहर मैंने कैलकुलेट किया तो चार्ज एनक्लोज्ड सर क्यू, सरफेस पे मैंने बात करी तो चार्ज एनक्लोज, तो भी कितना सर? कैपिटल क्यू। लेकिन जैसे ही मैं इसकी इनसाइड की बात करूंगा, तो बेटा इसमें मैं जब गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूंगा, तो यहां पर आप लिखोगे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखो, क्या इस वाले गॉसियन सरफेस, इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए एनक्लोज चार्ज कितना? तो सर ध्यान से देख के बताओ, तो 0। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी होलोस्फेरिकल शेल या होलोस्फीयर इज 0। होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0। ये बात क्लियर हुई एकदम। गॉस थ्योरम से बड़े आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं कैपिटल आर रेडियस का एक होलोस्फीयर लेता हूं, है ना, होलोस्फीयर लेता हूं कैपिटल आर रेडियस का, ध्यान से देखना इसको, तो मुझे इसके किसी पॉइंट पी पर, आउटसाइड की बात करनी है, अगर आउटसाइड पर मेरे को पॉइंट पी पर क्या चाहिए?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। या फिर पूछ सकता हूं मैं कि सरफेस पर कितना, या फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि सेंटर पर कितना, या इनसाइड किसी पॉइंट पी पर कितना, किसी पॉइंट पी पर इनसाइड अगर वो है कितना। ठीक है, तो दोनों तीनों बातों को बहुत आराम से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, तो देखो सर, इंफिनिटी से अगर मैं चलूं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके ले जाकर एक कूलम चार्ज को छोड़ दूं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं करूंगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं करूंगा, दैट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। हालांकि वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है विद रेफरेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या मानते हैं हम लोग? जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे क्या? जीरो। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी मानते हैं जीरो। तो पोटेंशियल तो वैसे डिफाइन नहीं होता किसी पॉइंट का, इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो इन्फिनिटी का और पॉइंट ए का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी का जीरो हम अगर एज्यूम करें, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट। क्लियर? तो मैं एक कूलम चार्ज को लेकर चल रहा हूं बेटा, बहुत धीरे धीरे धीरे, स्लोली, और ले जाकर मैंने इस पॉइंट पर छोड़ देना है। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं करूंगा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करूंगा, वही क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब ध्यान से देखो, इस स्फेरिकल चार्ज की वजह से बेटा, अगर मैं आर डिस्टेंस दूर पहुंचा, है ना, आर डिस्टेंस दूर पहुंचा, और थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस करके देखा डी आर, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखा डी आर डिस्टेंस, तो सर इस वाले पॉइंट पे आर डिस्टेंस दूर अगर जो पॉइंट है उस पर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो सर आपने देखा अभी कि सर वो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर था। बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? ई मान लो थोड़ी देर के लिए, इनटू क्यू, क्यू मतलब 1 कूलम, तो इतना आ गया आपके पास में फोर्स, 1 ई। फोर्स आ गया, तो छोटा सा अगर मैं वर्क डन आपसे पूछूं बेटा, छोटा सा वर्क डन पूछूं, तो दूसरी बात एक और देखो, डी आर आपका कैसा है? डिक्रीजिंग नेचर का है, तो आप यहां पर नेगेटिव ले सकते हो। तो ई डॉट डी आर, मैंने आपको डेरिवेशन कराया था बहुत अच्छी तरह से, कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर आपके पास में क्या आ जाता है? पोटेंशियल आ जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। ठीक है, और ये भी कैसा? नेगेटिव करके। ठीक है, इसका मैंने पूरा फुल फ्लैश आपको कराया था कि फोर्स आपको कैसी लग रही होगी बेटा, एक्सपीरियंस हो रही होगी आउटवर्ड, और आपको चलना है किधर? इधर। तो फोर्स बेसिकली रिपल्सिव है, और आपको चलना है ऑपोजिट, तो थीटा आएगा आपका 180, तो इसलिए माइनस, है ना, इसलिए माइनस। दूसरी बात, तो ई डॉट डी आर, ई की वैल्यू आपने रख दी बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, इंटीग्रेशन, ठीक, और ये डी आर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो सर ये आ गया आपके पास में, तो ये माइनस लगा दिया, तो डॉट मत लगाइएगा फिर, क्योंकि ई डॉट डी आर ईडीएस कोस 180, ईडीएस कोस 180, तो डॉट को आप यहां से हटा दीजिएगा फिर, है ना। अगर माइनस आपने पुट कर दिया तो डॉट को यहां से रिमूव कर दीजिए। ठीक, अच्छा, दूसरी बात देखो, तो माइनस के आपका कांस्टेंट है बेटा, क्यू भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बचा आपके पास में 1/r² का विद रेस्पेक्ट टू आर, तो बेटा कितना होगा ये? माइनस के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन आता है बेटा -1/r, -1/r, है ना। तो माइनस को बाहर लिख लेते हैं, तो ये आपके पास में आ गया के क्यू, और ये 1/r बेटा। और कहां से कहां तक चलना है आपको? सर इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट आर तक, इंफिनिटी से आर तक, तो लोअर लिमिट इंफिनिटी और अपर लिमिट आर, आर, तो ये आंसर आ गया आपके पास में के क्यू। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 1/r, माइनस फिर लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी, तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी का, बेटा कितना आ गया? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ये पहली बात। अब इसी में हम क्या काम कर लेते हैं, इफ आर को हम कम करते 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 यहां पर ले आऊं मैं सरफेस पर, इस पॉइंट को रिमूव रिमूव करते करते, मूव करते कराते कराते कहां पर ले आऊं मैं? सरफेस पर ले आऊं, तो आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं के क्यू आर की जगह पर कैपिटल आर पुट कर दूं, तो मेरे को पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी सरफेस वाली। कहां वाली वैल्यू मिल जाएगी बेटा? सरफेस वाली वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर एकदम? कोई डाउट किसी को? तो दो बातें हमारे पास में आ गई, किसी आउटसाइड पॉइंट पर आ गया, किसी आउटसाइड पॉइंट पर आ गया, और एट सरफेस आ गया बेटा।
कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया। ये दो बातें मेरे सामने आ गई। अब बात करते हैं इनसाइड की। इनसाइड देखना बहुत ध्यान से। क्या बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था? यस सर, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? जीरो। तो जो भी आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे वो धीरे धीरे लाने में यहां तक तो आप करोगे। इसके बाद अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं पूछूं अगर आपसे डब्ल्यू डैश, तो आप बोलोगे सर ई डॉट डी आर से निकाल लीजिए, ई डॉट डी आर से फाइंड करिए। ठीक, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर नहीं, वो तो है अंदर जीरो। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन अंदर की तरफ कितना होगा? जीरो। डब्ल्यू डैश अंदर कितना होगा? जीरो। मतलब एक बार आप सरफेस पर ले आओ, उसके बाद में आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है इनसाइड दी होलो स्फीयर। तो जब अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो आ गया तो अंदर आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा? सेम मिलेगा, वही मिलेगा जितना कि यहां तक था, क्योंकि आगे तो आपको वर्क करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आगे तो आपको वर्क करना ही नहीं पड़ा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने केवल यहां तक किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कहा सर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल आया 10 वोल्ट, तो सर यहां तक वर्क कितना पड़ा करना पड़ा? सर उतना ही जितना सरफेस तक लाने में करना पड़ा। तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना? सर 10 वोल्ट। यहां तक घुमा लीजिए सर 10 वोल्ट, तो वही पोटेंशियल आपको ऑब्टेन होता रहेगा जितना कि सरफेस पर। तो V अगर मैं इनसाइड की बात करूं बेटा, V इनसाइड की बात करूं तो कितना होगा? बराबर V सरफेस। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है किसी भी होलो स्फेरिकल शेल के, उतना ही इनसाइड होगा होलो स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड सर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। क्लियर एकदम? देखो ध्यान से इसको। क्लियर एकदम? बेटा इसका ग्राफ आता है कई बार ड्रॉ करने के लिए। ग्राफ देख लो कि सर पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। तो बेटा देखो, अगर हम सेंटर पर हैं और यह सेंटर से लेकर सरफेस तक की बात करें, है ना, जहां तक आर बराबर आर है ना, इधर आपका आर इंक्रीज हो रहा है, तो जब आपका आर इक्वल टू आर यानी कि सरफेस पर आ गए आप, तो पोटेंशियल कितना मिला आपको? सर ये मिला आपको के क्यू बाई कैपिटल आर। होलोस्फेरिकल शेल के अगर आप अंदर चले तो भी पोटेंशियल कितना मिला? सर के क्यू बाई आर ही मिला। क्यों? क्योंकि अंदर वर्क डन आपको नहीं करना पड़ा। तो वर्क डन नहीं करना पड़ा तो पोटेंशियल वही रहा जितना कि सरफेस पर था। उसके बाद अगर आप आउटसाइड आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल जाते हो, होलो स्फीयर के बाहर जाते हो, तो रेसिप्रोकल टाइम्स, रेसिप्रोकल वे में आपका डिक्रीज करेगा। ये कैसा डिक्रीज होगा आपका? रेसिप्रोकल टू दी डिस्टेंस, v will be inversely proportional to the r। तो ये आपका ग्राफ बना। ये कैसा बना? पहले तो कांस्टेंट और देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ बनेगा आपका पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, बिटवीन डिस्टेंस एंड पोटेंशियल फॉर होलो स्फेरिकल शेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू दी डायपोल, है ना, ये बहुत आसान है, कई बार आ जाता है ये भी। तो पोटेंशियल ड्यू टू दी डायपोल, देखो एक माइनस क्यू चार्ज है आपके पास में और एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों हमने सेपरेट कर दी बाय डिस्टेंस 12। आसानी के लिए 12 ले लेते हैं, अदरवाइज हम एल भी ले सकते हैं। तो जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपलर रहे तो हमने लिया कितना बेटा? 12। ठीक, तो यहां इस एक डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है बेटा पी। इस पॉइंट पी पर मेरे को नेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्या करनी है? कैलकुलेट। ठीक, तो सर इसकी वजह से अगर मैं पूछूं आपसे v ड्यू टू प्लस क्यू, तो बेटा कितना होगा? तो सर ये होगा के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी? सर आर माइनस एल। डिस्टेंस कितनी? आर माइनस एल। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ये आ गया मेरे पास में पहली चीज। v ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से, तो सर k टाइम्स चार्ज बोलो, सर माइनस क्यू, माइनस लगा दिया, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई के क्यू बाई डिस्टेंस बोलो, के क्यू बाई डिस्टेंस बोलिए। सर यहां से यहां तक तो आर है ये, और ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये एल है, तो डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी आर प्लस एल, आर प्लस एल। ठीक,
तो दोनों टर्म्स मेरे पास में आ गई, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा। तो नेट पोटेंशियल जो होगा बेटा, क्या दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर एकदम? तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो के क्यू आपके पास में कॉमन 1/r - l, और ये आ जाएगा आपके पास में -1/r+l। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया सर। तो के क्यू एलसीएम लिया मैंने, तो r² - l² तो नीचे आ गया, और ये वाली टर्म आपकी इधर आएगी r+l माइनस ये r - l आपकी इधर आएगी। तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो बेटा r से आपका r कैंसिल, तो ऊपर बचा आपके पास में 12 r² - l², और ये k इंटू क्यू। बेटा क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया सर। तो q इंटू 12, ये q इंटू 12 बेटा ये क्या बन गया आपके पास में? ये बना p, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो के पी अपॉन r² - l² आपके पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। अब अगर हम बात करें आइडियल डाइपोल के लिए, आइडियली फॉर आइडियल आइडियल डाइपोल की अगर हम बात करें बेटा, आइडियल डाइपोल की अगर हम बात करें, तो उसके लिए आप कहोगे सर L इज वेरी वेरी लेस देन R, या यूं कहें कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो L जब आपके पास में बहुत छोटा होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कितना वेरिएशन आएगा फिर आपके पास में पोटेंशियल का बेटा? तो पोटेंशियल आएगा फॉर आइडियल डाइपोल के लिए, आइडियल डाइपोल के लिए, तो सर ये आएगा के पी बाई r² - l²। l जब बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो के पी अपॉन r², ये आपके पास में आएगा बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। ठीक, अच्छा सर, अगर हम आपसे पूछें कि ये नेगेटिव चार्ज और 12 डिस्टेंस अवे एक पॉजिटिव चार्ज, क्या ये डाइपोल बन गया? यस सर, ये डाइपोल है ना? एल आपका छोटा होना चाहिए। तो इस वाले एक्सिस की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तो एक्सियल लाइन हो गई, है ना? और यहां से अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं। तो बेटा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कहां पर सर? ऑन इक्वेटोरियल 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 पोजीशन। तो बेटा यहां पर आएगा 0। देखो कैसे? बेटा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ये r है मान लो आपके पास में। ये कितना बचा सर? टोटल 12 है, तो ये बचा l, ये भी कितना l। तो सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही आपके पास में आएंगी अंडर द रूट r² + l²। क्लियर एकदम? ठीक है सर। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट पी पर बेटा? तो सर वो होगा k माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी सर? अंडर रूट r² + l²। ठीक है, v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो सर वो होगा k इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट r² + l²। ओके सर। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी बेटा कितना हो जाएगा? v ड्यू टू माइनस क्यू और प्लस v ड्यू टू प्लस क्यू। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0। नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया सर। क्लियर एकदम? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो ध्यान से सर, एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड है, सॉलिड और कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग बेटा ध्यान देना इस चीज पर, है ना? ये कंफ्यूजन का पार्ट रहता है हर एक बच्चे का। सॉलिड है और कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है? तो इस पर अगर मैं एक्सिस चार्ज दूंगा तो बेटा वो आउटसाइड द सरफेस, है ना, सरफेस पर क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाता है। तो मतलब इसका जो बिहेवियर है, इट इज जस्ट लाइक दी होलोस्फेयर। इसका जो बिहेवियर है बेटा, जस्ट लाइक होलोस्फेयर रहता है। ठीक है, कैसा? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का
हॉलो स्फीयर की तरह बिहेवियर रहेगा। तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया वो मैं अगर आपसे बोलूं कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करिए तो बिल्कुल सेम रिपीट कर देना है। क्लियर? अच्छा, लेकिन सर अगर नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग के वॉल्यूम में एक्सेस चार्ज आपका एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज विद इन द वॉल्यूम आ सकता है, ये आउटर सरफेस पर नहीं, ये कहां पर विद इन द वॉल्यूम आ जाता है। क्लियर? तो अगर मैं पहली बात करूं कि पोटेंशियल आउटसाइड, बताइए सर पोटेंशियल आउटसाइड, तो बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर हम बहुत ज्यादा दूरी पर हैं तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसे कि सेंटर पर एक आपके पास में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो सर इसका आउटसाइड कितना आ जाएगा? के। टोटल चार्ज है सर क्यू, के क्यू, टोटल चार्ज क्यू बाई कितनी डिस्टेंस पर निकाल रहे हो आप? आर डिस्टेंस अभी निकाल रहे हो मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर, तो के क्यू बाई आर। ठीक है, ये जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन किया था बिल्कुल सेम। ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा, सर वी सरफेस पर अगर हमें पता करना हो, वी सरफेस पर मेरे को पता करना हो, तो सर ये आ जाएगा के क्यू। जब स्मॉल आर जो डिस्टेंस है ये कम होते 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 कैपिटल आर यानी कि रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपके पास में पोटेंशियल आ जाएगा कहां पर बेटा? सरफेस पर। तो सरफेस पे कितना आ गया? के क्यू बाई आर आ गया। क्लियर? ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं विद इन द वॉल्यूम, यानी कि इनसाइड अगर किसी पॉइंट की बात करनी है, कोई पॉइंट मेरे पास में इनसाइड, इनसाइड दी वॉल्यूम है, इनसाइड दी स्फीयर है बेटा, तो इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में बेसिकली है नहीं। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम के अगर अंदर पॉइंट है यानी कि स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो इनसाइड, तो इसका आंसर आएगा बेटा के क्यू अपॉन 2r³ और 3r² माइनस स्मॉल r²। ये रहता है आपका इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, चेक कर लेते हैं सर, इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर मेरे को v सरफेस पर पता करना है, v सरफेस पर पता करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दूंगा। तो लेट अस चेक इट आउट, तो करिए बेटा। तो के क्यू बेटा ये आपके पास में आ गया 3r² माइनस ये भी आपके पास में हो गया r², कैपिटल R² डिवाइडेड बाई 2r³ ध्यान से देखो कितना आया आंसर आपके पास में? 3r² माइनस r² बेटा 2r² डिवाइडेड बाई 2r³। तो 2 से आपका 2 कैंसिल, r³ से r² और नीचे केवल r1 बचा, तो आंसर आया आपके पास में के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। मतलब ये परफेक्ट बिल्कुल रिजल्ट है आपके पास में। तो इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास में कितना होगा? के क्यू अपॉन 2r², 3r² माइनस स्मॉल r²। ये रिजल्ट आता है। आता कैसे है मैं एक बार बता देता हूं सर। इन्फिनिटी से जितना आप वर्क करोगे एक कूलम के चार्ज को लाने में, कहां तक? सर सरफेस तक, वो तो सरफेस का पोटेंशियल हो गया। अगर किसी पॉइंट पी तक लाने में जितना आप वर्क करोगे तो क्या हो गया वो? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पोटेंशियल पॉइंट पी का आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा देखो ध्यान से मैं बता देता हूं। इंफिनिटी से, है ना, सरफेस तक लाओ पहले, तो कहां तक? आर तक। ठीक, और प्लस ई डॉट डी आर, है ना, या ई डॉट डी आर में से डॉट हटाओ माइनस लगा लो, प्लस प्लस आर से लेकर बेटा स्मॉल आर तक, ये स्मॉल आर बोल दीजिए, किसी पॉइंट पी तक जाना है तो स्मॉल आर तक ईडीआर। इस तरह से आप इसको चाहो तो डेराइव कर सकते हो। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बेसिकली। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसका देखो ग्राफ आता है बेटा, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, है ना, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
इसको थोड़ा ध्यान से देखना है बेटा। फॉर्मूला देखो पहले तो, के क्यू बाई 2r क्यूब, ठीक है, और ये 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। ये आपके पास में टोटल पोटेंशियल पोटेंशियल का फॉर्मूला है इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो सर ये सारी चीजें आपके पास में क्या है बेटा, कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो आप यूं कह सकते हो कि इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपका जो पोटेंशियल है बेटा वो माइनस आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये आर स्क्वायर होता है बेटा पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है सर, ऐसे होता है। और बाहर क्या लगा है सर, माइनस, तो इसको क्या कर दीजिए, डाउनवर्ड कर दीजिए। माइनस की वजह से क्या कर दीजिए, डाउनवर्ड, ठीक। तो मैक्सिमम पोटेंशियल अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं यहां पर, तो कब होगा मैक्सिमम, जब नेगेटिव टर्म सबसे कम होगी। नेगेटिव टर्म सबसे कम कब होगी, जब ये जीरो हो जाएगी। तो जैसे आप यहां पर जीरो पुट करोगे, तो बेटा आर को जैसे आप जीरो पुट करोगे, तो बेटा v एट सेंटर आ जाओगे। आप कहां पर आ जाओगे बेटा, सेंटर पर आ जाओगे। तो v एट सेंटर कितना हो गया, के क्यू बाई 2r क्यूब, और बेटा ये कितना हो गया, 3r स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है। r को कितना रख दिया मैंने, जीरो। आर स्क्वायर से 3 पावर में से 2 पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये आंसर आया आपके पास में 3/2 के क्यू बाई आर। बेटा ये क्या है, ये है वी सरफेस वाला। तो सरफेस से 3/2 टाइम्स ज्यादा है सेंटर पर। क्लियर है एकदम। तो सेंटर पे अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के 3/2 के क्यू बाई आर, ये कहां पर, सेंटर पे। कहां, सेंटर पर। अब जब आप सर बढ़ते 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 कहां जाओगे, आर इज इक्वल टू आर, यानी कि सरफेस पर आ जाओगे, तो आपको कितना मिलेगा, तो सर आपको मिलेगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर मिलेगा। और यहां तक आपका जो शेप होगा वो रहेगा बेटा पैराबोलिक, और नेगेटिव साइन है तो इन्वर्टेड पैराबोला रहेगा। तो मैक्सिमम से वैल्यू धीरे धीरे घटते हुए पैराबोलिकली पैराबोलिकली घटेगी, पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा ये ग्राफ, कहां तक, सरफेस तक। उसके बाद में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये वैल्यू यहां तक आ गई आपके पास में कितनी बेटा, कि यहां तक आ गई वैल्यू आपके पास में के क्यू बाई कैपिटल आर तक। इसके बाद में जैसे ही आप आउटसाइड दी होलो कंडक्टिंग स्फीयर जाओगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जाओगे आउटसाइड, तो आपको कैसा बिहेवियर मिलेगा सर, ये तो ऐसा मिलेगा, रेसिप्रोकल टू दी आर मिलेगा, रेसिप्रोकल टू दी आर मिलेगा। तो सर ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो स्मूथ ग्राफ है ये पैराबोला है, इन्वर्टेड पैराबोला बेसिकली, और उसके बाद में ये रेसिप्रोकल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर हुई बात एकदम, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि मेरे पास में, शायद है एक शीट में है क्वेश्चन, नहीं है, चलिए ऐड नहीं हो, चलिए मैं करा देता हूँ। बेटा देखो, ये मेरे पास में छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, है ना, ऑयल ड्रॉप्स हैं ये। कितनी सर, एन ड्रॉप्स हैं। एन ड्रॉप्स को मैं क्या कर रहा हूं, एन ड्रॉप्स को कोलैप्स कर देता हूं, कोलैप्स, कोलैप्स्ड टू फॉर्म बिग ड्रॉप, टू फॉर्म दी बिग ड्रॉप। तो इन सबको हमने एक साथ मर्ज करा करके एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया। इन सभी की रेडियस सर स्मॉल आर, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। तो बेटा ध्यान से देखो, जितनी ये ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा, क्या यही वॉल्यूम बड़ी वाली ड्रॉप का होगा, यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो एक का वॉल्यूम बोलो बेटा, स्फेरिकल है अगर ये, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू एन ड्रॉप्स हैं। ये वॉल्यूम सारा कितना हो जाना चाहिए सर, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बराबर। बिल्कुल ठीक है सर। तो 4/3 पाई से ये कैंसिल आउट हो गया। तो कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू आपके पास में एन स्मॉल आर क्यूब आ गई, ठीक है, एन स्मॉल आर क्यूब आ गई। और कैपिटल आर की वैल्यू पूछूं तो सर आप बोलोगे
कि n की पावर 1/3 है ना, क्यूब रूट कर लेते दोनों तरफ, और ये r, ये आ गया आपके पास में कैपिटल R का आंसर। पहली बात तो कैपिटल R की वैल्यू आप v ऑफ द बिग ड्रॉप आ जाएगा आपके पास में, कि n क्यू, r की वैल्यू बोलो, n की पावर बेटा 1/3 r। ठीक है, बिल्कुल ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो के एन की पावर 1 और नीचे कितने -1/3 कर दीजिए इसको, है ना, ऊपर ले जाकर के Q/R। तो देख, ध्यान से देखो, तो के क्यू और बाई आर, ये तो पोटेंशियल किसका था, एक ड्रॉप का, है ना। तो V ऑफ द बिग ड्रॉप बराबर V ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, तो कितने टाइम्स हो गया, n की पावर 3 - 1, 2/3 आ गया बेटा। ये आपके पास में कैलकुलेशन डायरेक्ट आ जाएगी। n की पावर कितनी, 2/3 ऑफ द V स्मॉल ड्रॉप टाइम्स आपका V बिग ड्रॉप का आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप और ये बिग ड्रॉप का पोटेंशियल आपके पास में आ गया। चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसके ऊपर। हमने कहा कि 27 स्मॉल ड्रॉप्स, 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ मिला देते हैं, कोलैप्स्ड टू फॉर्म दी बिग ड्रॉप, है ना। इन सभी का रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस हमने कहा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, कि n की पावर 1/3 और स्मॉल आर, बेटा यही आई थी, यस सर। अब इसका पोटेंशियल हमने कहा v है, तो इसका कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है एकदम, नहीं या नहीं, क्या एक ड्रॉप का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और दूसरे का भी कितना 10 वोल्ट, क्या इसको हम मर्ज करके पोटेंशियल को 20 बोल सकते हैं, सर चार्ज को तो 20 बोल सकते हैं अगर Q ये है और Q ये है। ठीक, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2Q। चार्ज तो आपका क्या हो जाएगा, स्केलर सम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो पोटेंशियल देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा सर, पोटेंशियल जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड भी करेगा। तो हम एन टाइम्स एज सच नहीं कह सकते, तो कितना कह सकते हैं, सर इसका अगर पोटेंशियल हमने वी कहा, तो वी डैश आ जाएगा बेटा कितना, चार्ज को बताओ बेटा, पहले चार्ज कितना होगा, अगर एक पर चार्ज क्यू है, तो अब कितना चार्ज हो गया, एन क्यू। तो के क्यू बाई, अब वो डिपेंड करेगा कि कितने सेपरेशन पर है, कितने सेपरेशन पर है। तो के क्यू बाई आर, तो क्यू हो गया आपके पास में टोटल चार्ज एन क्यू, और डिस्टेंस कितनी हो गई, कैपिटल आर के बराबर। अब कैपिटल आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो वी डैश आपके पास में आ गया के एन क्यू बाई एन की पावर बेटा 1/3 और स्मॉल आर। अब ध्यान से देखो, के क्यू बाई आर, ये तो पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप आ गया, बचा क्या, एन की पावर 1 तो ऊपर है और 1/3 नीचे, तो एन की पावर कितना बेटा 2/3। ये आपके पास में फॉर्मूला डायरेक्टली तैयार हो गया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। तो एन की वैल्यू कितनी बेटा 27, तो बेटा वी ऑफ द बिग ड्रॉप कितना आ जाएगा, अब देखो जरा, तो एन की पावर बेटा कितना 2/3, है ना, और वी एक ड्रॉप का, तो एक का अगर 1 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, जो भी आपको वो देंगे, तो अब 27 × 10 वोल्ट नहीं आएगा आंसर, 27 × 10 वोल्ट आंसर नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने सेपरेशन पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, हाँ चार्ज आपका n टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 27 टाइम्स तो आपका चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो पोटेंशियल कितना होगा, कि n की पावर 2/3 ऑफ दी पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। क्लियर हुई बात या नहीं, तो n कितना है सर 27 की पावर 2/3, बेटा क्लियर है एकदम। और ये कितना, मान लो 10 वोल्ट है एक का, तो इंटू 10 वोल्ट, तो बड़ी वाली ड्रॉप का कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो 27 की पावर 1/3 करोगे तो 3, ठीक, और इसका स्क्वायर भी है इंटू 10, तो कितना आया ये, 3 3 9 इंटू 10, बेटा 90 वोल्ट आंसर आएगा। हमारे हिसाब से अगर हम सोचते
कि पोटेंशियल डायरेक्टली सम अप हो रहा है, तो बेटा अगर प्लेट्स होती तो 1% चांस था कि ये सम अप कर सकते थे हम। स्केलर है तो डायरेक्टली हम सम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हम देख रहे हैं कि डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो वैसे हमारे हिसाब से आना चाहिए था 27 × 10। बात समझ में आ रही है? अगर हम सोचें कि सारा स्केलर स्केलर सम कर देते तो 27 × 10 तो कितना आ जाना चाहिए था? 270 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 90। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा n⁻2/3 टाइम्स ऑफ द वी स्मॉल होगा। ठीक है ना? इसको ध्यान से देखना। ये इसके ऊपर जो है नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना? तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये तो 1 मार्क में पूछा जा सकता है। एक ग्राफ आपके पास में ऐसा है, इसको मैं बोल देता हूँ 1, और एक ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा स्लोप के साथ है, इसको मैं बोल देता हूँ 2। तो इसमें से कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है और कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है? तो बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? KQ/R², और पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R। तो 1/R² का जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्लोप होगा, और ये क्या है? सिंपल रेसिप्रोकल होगा। तो जो कम स्लोप का है वो तो होगा बेटा पोटेंशियल का, वो तो होगा पोटेंशियल का। और जिसका स्लोप ज्यादा है, देखो ये ज्यादा ड्रास्टिक टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, स्क्वायर टाइम्स, रेसिप्रोकल के स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, तो ये फास्ट रेट होगी इसकी डिक्रीज होने की। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल का ग्राफ होगा। क्लियर एकदम? नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, dr, फील्ड कितना है? सर E है। तो आपको वर्कडन, छोटा सा वर्कडन कितना करना पड़ेगा? और वही आपका क्या बन जाएगा? छोटा सा पोटेंशियल बन जाएगा, dv। कैसे निकालते हो सर? E डॉट dr से। अगर सेम एंगल है तो E dr से, और सेम एंगल नहीं है तो E डॉट dr करोगे आप। तो E डॉट, अगर फील्ड ऐसे और डायरेक्शन ऐसे है तो ये आपका आएगा E dr कोस 180, और कोस 180 -1, तो माइनस ADR। क्लियर एकदम? तो ये आपके पास में आया dv की वैल्यू। तो E की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर माइनस इधर ले आओ, dv/dr। ये तो रहा किस केस में? स्केलर के केस में। अगर मैं चाहूं कि सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है और ये चीज स्केलर हो गई, तो सर यहां तो बात आपकी आइडेंटिटी बेकार हो गई। तो हम एक काम कर लेते हैं कि ये तो आपके पास में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द पोटेंशियल हो गया। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में ऑफ द डिस्टेंस। और डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस कैसे लेंगे? यूनिट वेक्टर आर से। तो अब ये साइड भी आपकी वेक्टर होगी और ये भी वेक्टर। और बेटा इस क्वांटिटी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? वेक्टर कैसी है? क्वांटिटी। क्या कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी आपकी आती है। कौन? पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन आप ऐसे देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर बात? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास में आई -dv/dr। अब बेटा ध्यान से देखना, dy/dx बेटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप। किसको? स्लोप को, y और x का। तो dv/dr क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो सर ये dv/dr आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और बाहर क्या है? माइनस। तो नेगेटिव ऑफ द स्लोप आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ v और r ग्राफ का नेगेटिव स्लोप क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। आपको v और r का ग्राफ देंगे कि सर ये ग्राफ आपके पास में मान लीजिए ऐसे है, ठीक है? ये कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं, ये कुछ भी वैल्यू आपको दे सकते हैं, ठीक? अच्छा सर, मान लो मैं वैल्यू देता हूं, ये 10 है, ये 2 है और ये 4। ठीक है? ये 10, ये 2 और ये 4। तो V और R का ग्राफ आपको गिवन है। आपसे पूछेंगे कि सर E वर्सेस R का ग्राफ आप बताओ। E वर्सेस R यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा? तो बेटा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना।
अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं, इसका स्लोप अगर मैं निकाल दूं, तो स्लोप कितना आएगा बेटा? ये है आपके पास में 10 और ये है कितना? 2। तो 10/2 कितना आ गया बेटा? इसका स्लोप आ गया 5। इस स्लोप का क्या कर दें? नेगेटिव, तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कर दिया मैंने कितना बेटा? -5। 5 का कितना कर दिया मैंने? 5 का कर दिया -5। तो आपको क्या ऑब्टेन हो गया बेटा? ये ऑब्टेन हो गया आपको क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद में यहां पर स्लोप बोलो बेटा। सर ये स्लोप आपके पास में आएगा, यहां पर जो स्लोप है आपके पास में वो आएगा कितना? 0। क्यों? हॉरिजॉन्टल लाइन है थीटा, थीटा कितना? 0। तो स्लोप इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप वो भी 0। तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आ जाएगा यहां से लेकर 4 तक बेटा 0। तो ये जो मैंने येलो कलर में आपको ग्राफ दिखाया डार्क करके, ये आपको ग्राफ मिलेगा बेटा किस चीज का? ई वर्सेस आर का। ई वर्सेस आर का ग्राफ। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर कोई पूछे आपसे, तो क्या बताओगे आप? कि सर ई वर्सेस आर का ग्राफ 0 से लेकर 2 तक और 2 से 4 तक कैसा रहेगा? सर ये कुछ ऐसा रहेगा कि 0 से 2 तक तो आपका -5 एंड देन इट विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू 0। ये आ गया, ये जो डार्क में कर रहा हूं ये ग्राफ आपके पास में आएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपके पास में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ड्रॉ ई वर्सेस आर ग्राफ। ड्रॉ ई वर्सेस आर ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग वी वर्सेस आर ग्राफ। बेटा ये आपके पास में है 20, ये 5, ये 10 और ये 15। ये 5, 10 और ये 15 और ये 0। तो बेटा इस ग्राफ का आपको क्या बनाना है? करस्पॉन्डिंग ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाता है कई बार। तो ध्यान से देखो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। मतलब अगर v और r का मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूं और उसका माइनस लगा दूं, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मेरे को करस्पॉन्डिंग, इसका मेरे को करस्पॉन्डिंग ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। करस्पॉन्डिंग ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है बेटा। तो इसका स्लोप कैलकुलेट करो बेटा। इसका जो स्लोप आएगा ये कितना बेटा? 20। सर ये कितना? 5। तो ये स्लोप आ गया 20/5, दैट इज 4। क्लियर? इसका स्लोप बोलो सर 0। m इज इक्वल टू वोट 0। बेटा इसका स्लोप बोलो, तो सर ये आएगा माइनस, देखो ये कितना है 20 बाई ये कितना है 5, तो 20/5 ये आएगा आपके पास में 4। और डिक्रीजिंग स्लोप है तो मतलब -4। क्लियर एकदम? और मुझे ई और आर का ग्राफ बनाना है। तो बेटा ध्यान से देखना आप, बहुत ध्यान से देखना। तो 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, ठीक है, 0 से 5 के बीच में अगर हम पूछें कि ई वर्सेस आर का कितना वैल्यू रहेगा, तो आप बोलोगे सर माइनस ऑफ द स्लोप। तो माइनस ऑफ द 4 बेटा ये तो रहेगा -4। कहां तक? सर 5 तक। उसके बाद में सर वैल्यू आ गई कितनी? 0। स्लोप आ गया 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या? 0। इसको कलर चेंज करते हैं। चलिए, तो देखो ये आया बेटा कितना? -4। फिर 0 रहा कहां तक? 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15 तक इसका वैल्यू है बेटा -4। तो माइनस ऑफ द स्लोप दैट इज 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बेटा कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी +4। तो ये वैल्यू आएगी कितनी? +4। यहां पर वैल्यू कितनी? +4। यहां पर वैल्यू कितनी? -4। क्लियर एकदम? तो ये ग्राफिकल क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसको आप अच्छे से करिएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स का मैं एक वीडियो और जल्दी लॉन्च करूंगा, उसको भी बहुत अच्छे से आप लोग देखें। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो इतना ही है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करें। राइट? ओके।